ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। एक तो इसकी ये ग्रिप चेंज की है, डिपर हैज़र्ड स्विच है। यामा बाइक्स अभी तकरीबन 4,54,000 में इसकी प्राइस हो चुकी है, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती कि इस बाइक के अंदर कोई थोड़ी सी तब्दीली कर दे, डिपर दे दें, किल स्विच दे दें, या इसका जो मीटर है, अभी मैंने इसके जो डायल है ना, ये देखने इसके ओरिजिनल डायल ये हैं, ये वाले मैंने इनको चेंज करके YBRG के डायल है ना, दराज से वो मंगवाए थे, वो डाले हैं, थोड़ी सी उनकी लुक अच्छी आ जाती है। बाकी हैंड गार्ड लगाए हुए हैं, ऊपर DRL है, मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ। ये इशारे के साथ है, और ये पार्किंग पे, सॉरी अभी इशारा चल रहा है ना, ये पार्किंग पे है। अभी धूप भी है तो आपको सही नहीं इसकी आएगी समझ। बाकी हेडलाइट में मैंने इसके नोवासाइट इंस्टॉल की हुई है, आउटस्टैंडिंग इसकी लाइट है नोवासाइट की। ये मैंने रिजवान ऑटोज कराची से वहाँ से परचेज़ की थी। ये LED लगी हुई है फॉग के लिए, ड्यूल कलर। ये नीचे HJG की लगी हुई है। जी जवाब साहब। और ये जो सामने फॉग लाइट्स हमें लगाई है ना, ये बिलाल भाई को मैंने गिफ्ट की हैं अपने बाइक से उतार के। तो मैंने बिलाल भाई को कहा कि ये आप रख लें, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो आपने नई जो है ना वो मुझे लेके देनी है। देख ले व्यूअर्स, जवाब सब ये ऊपर से कह रहे हैं कि मैंने गिफ्ट दी है, ऊपर से कह रहे हैं कि आपने फिर मुझे नहीं लेके देनी है। देखे ना, ये तो जाती नहीं है। जब किसी चीज़ को, किसी बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ऑन द स्पॉट, उसको नहीं मिलती, तो जो बंदा उसको दे दे तो वो गिफ्ट ही होता है ना। और क्या होता है, एक तो उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है बंदा, फिर वो कह रहे हैं कि ये गिफ्ट नहीं है। अभी व्यूअर्स बताएंगे कि जवाब साहब को नहीं लेके देनी चाहिए या इनको जवाब देना चाहिए। जी जवाब साहब, आपने अपने बाइक पे अभी तक कौन सी मॉडिफिकेशन की है? जी तो व्यूअर्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास जो पहले बाइक था YBZ DX, उसको सेल करके CB150 लिया। वो भी 23 मॉडल था सर। आप 22, हाँ 23 मॉडल था, कह रहा था सॉरी। उसके बाद मैंने दोबारा जब मैंने CB150 को सेल करके ये YBZ DX लिया है, तो इसके ऊपर वो जो बाकी चीज़ें थी वो सारी मैंने उतार ली थी, क्योंकि जिस तरह मुझे बाइक मिला था मैंने वैसे ही उसको सेल करना था। एक्सेसरीज सर महंगी बड़ी होती है ना, क्या बंदा करे। अपनी होती हैं, वो बाइक की नहीं होती बेसिकली। इसमें सबसे पहले अगर आपको मैं बताता चलूँ तो मैंने ये जो सामने उसके हैंड गार्ड हैं उनको इंस्टॉल किया। एक ये हैंड गार्ड है और एक ये है। उसके बाद ये इसकी विंडशील्ड है और ये इसका रिंग है, इसको इंस्टॉल किया। उसके बाद ये जो बूट्स हैं इनको इसलिए इंस्टॉल किया है ताकि ये सामने से खाली होती है जगह, ठीक है। वजह क्या होती है, जब गर्द वगैरह पड़ती है या कोई मिट्टी जो है वो आती है तो वो नमी की वजह से आपके जो ये शॉक सील होती है, शॉक सील है वो डैमेज कर देती है, हो जाती है। तो वो सील जो है उसको नुकसान होता है। उसको बचाने के लिए गर्द से ये हम जो है ना वो बूट्स हमने इसको वैसे प्यारे भी लगते हैं। और उसके बाद हमने ये सामने फॉग लाइट्स इनको इंस्टॉल किया, दोनों साइडों पे हैं। अभी एक और मैंने फॉग लाइट्स ने उनको इंस्टॉल करना है जब बिलाल भाई मुझे दोबारा गिफ्ट इंशाल्लाह। और उसके बाद पहले मेरे पास था ये इस तरह का, ये दिखाए ना, ये सेफ गार्ड इस तरह का था मेरे पास, लेकिन ये वो पाइप वाला सेफ गार्ड है, बेकार सा, अच्छा नहीं है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा कहीं सुराख हो जाए और पानी पड़ जाए तो उससे जंग लग जाता है, जो आपके लिए नुकसानदेह होता है बाद में। अच्छा व्यूअर्स, एक और ट्रेजेडी हुई थी जवाद साहब के साथ। अभी इस टूर में CB पे थे, सामान भी इन पे काफ़ी था इनके पास। तो ये गिरे हैं 2 दफ़ा। एक गिरे हैं जी अस्तौर में, वो आबशार एक है वहाँ पे खड़े थे तो इनका बाइक गिरा। वो उस वक्त गिरा था ये लेफ़्ट साइड पे, तो इसके ऊपर भी DRL लगी थी, आप निशान देख रहे हैं ऊपर लगी हुई थी। तो फिर दोबारा जब एबटाबाद आया तो आपको एबटाबाद जो हमारे बाइकर्स दोस्त हैं उनको पता होगा एबटाबाद की ट्रैफिक कैसी है। तो एक गाड़ी वाले ने हिट कर दिया था जवाद साहब को, तो दोबारा ये गिरे थे राइट साइड पे। अल्लाह ताला का शुक्र है जवाद साहब भी महफूज रहे और बाइक भी, सिर्फ हैंड गार्ड को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा और दूसरी जो लाइट थी वो इस साइड से ख़राब हो गई। यानी कि इस टूर में जो था 2023 में ये जवाद साहब के साथ थोड़ा सा ये हादसा पेश आया था। बाद ये एक तो हमने फॉग लाइट्स लगाई हैं, साथ ये अच्छा सा ये कोटेड जो है प्लास्टिक कोटेड सेफ गार्ड, इसको इंस्टॉल किया है। दोनों बाइक्स पे सेम है, दोनों बाइक्स के सेम है। और उसके बाद ये हमने इसमें क्या कहते हैं कि ये देखें ज़रा,
इनके अपने हॉर्न इतने अच्छे नहीं होते, आवाज़ इतनी नहीं होती, क्योंकि हम जब बाइकर्स हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा हमने उन एरियाज़ में जाना होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। हमने 2 जो हैं उनको हॉर्न लगा दिए, जो है वो इंस्टॉल। इनका फ़ायदा सर ये भी है ना कि जब आप वाटर क्रॉसिंग से गुजरते हैं तो पानी का इशू नहीं होता, जब कि वो जो पाँव वाले हॉर्न होते हैं उनके अंदर पानी चला जाता है। और उसके बाद ज़रा बिलाल भाई आगे ये दिखाया, ये हमने जो है वो पायदान, ये जो है सेफ्टी सारी की हुई है इनकी, वो लगाया। ये उसके ऊपर रबड़ चढ़ाया ताकि इसका अपना जो पायदान है वो खराब ना हो। और उसके बाद हमने ये पिछले पायदान इसके अपने पवेलियन के लिए हाँ जी इसके अपने अब मिलते हैं YBZ DX के, वो हमने इंस्टॉल किए हैं। और उसके बाद ये चीज़ें हैं, अभी 1-2 चीज़ें मेरी रहती हैं। हाँ, ये भी 2-3 चीजें, सीट कवर रहता है, एक अच्छा सा वो आपकी नोवा साइड भी मेरे ख्याल में कलीम भाई के पास है, एक अच्छा सा बबल्स वाला जो है वो सीट कवर आया हुआ है YBZ DX का, वो इंस्टॉल करवाना है। और उसके बाद मैंने जो इसकी फ्रंट लाइट है उसमें नोवा साइड मैंने लेके रखी हुई है, वो कलीम भाई के पास है, तो वो वहीं पे पड़ी थी तो वो मुझे याद नहीं रही, तो जब कभी उनकी तरफ जाना हुआ तो फिर उनसे लेके इसमें इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, ये जवाब साहब एक मजे की बात है, हमारे जो तीनों दोस्तों के बाइक्स होते हैं वो तकरीबन सेम टू सेम ही होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन भी सेम होती है। बिल्कुल, हमने जो CB भी ऐसे ही थे जी, CB जब हमारे पास थे तो अगर कोई बंदा कोई आता था ना तो उनको पता नहीं चलता था कि ये बाइक किसका है, ये बाइक किसका है, वो उसको नंबर से ही पता चलता था, बाकी उनकी मॉडिफिकेशंस बिल्कुल एक तरह की होती थी। और अभी भी ये देख लें फ्रंट से आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि ये बाइक कौन सा है और ये बाइक कौन सा है, जब तक कि आपको नंबर का ना पता हो, रजिस्ट्रेशन का ना पता हो। जी ऐसे ही है। साथ जवाद साहब का बाइक है, कहानी कुछ ऐसे कि इनसे पहले भी मेरे पास 2021 से 2023 तक DX था। 2023 में उसको सेल करके मैंने CB 150F लिया था। मैंने नहीं बल्कि जो हम तीनों दोस्त हैं, जवाद साहब, इकराम भाई और मैंने, ये हम तीनों ने CB 150F लिए थे 23 मॉडल। सीन कुछ ऐसा बना कि 2024 का भी ये अभी टूर करके आए हैं, हुंजा का, खुंजराब पास, हुंजा और जो साथ को रिलेटेड एरिया थे उनका। इसमें सबसे बड़ा मसला, बाकी बाइक बेहतरीन है, कंफर्टेबल है, लुक वाइज बहुत प्यारी गाड़ी है, सब बेहतरीन चीज़ है इसकी, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मसला है वो इसके इंजन का है। इंजन जो है वो इसका ऑयल जो है वो बर्न करता है। अभी हमने टूर किया है, हम तकरीबन 2400 किलोमीटर का टूर था और हम साथ जो थे तकरीबन कोई 3 या 4 डब्बे ऑयल के लेके गए थे। जब भी 1000 किलोमीटर के बाद हमने ऑयल चेंज किया है, CB के ऑयल जो है वो तकरीबन 200 ml या 100 ml वो कम होता था। उसके बाद इसके स्पेयर पार्ट जो है इंतहा किस्म के महंगे। अभी ये बाकी 2 हमने बाइक सेल करके दोबारा DX पे आ गए। वो जवाद साहब का 0 मीटर बाइक है, ये मैंने यूज़ में लिया है, तकरीबन कोई 7-8 हज़ार चला हुआ था, 24 मॉडल है। तो अभी इसमें एक मसला है, ये देखें, ये इसका ना प्लग कैप है, ये वाला, ये 70 का लगा हुआ है, इसका ओरिजिनल प्लग कैप नहीं मिल रहा जी। CB का शोरूम वालों से पता किया है, वो कहते हैं जी 0 मीटर बाइक के साथ ही आता है वहाँ, और बाकी आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो बाइक है ये इकराम भाई का था, उन्होंने सेल कर दिया था कलीम भाई को। अभी वो भी जो है ना इसको सेल करने के चक्करों में है कि यार ये जो है ना, एक तो ऑयल का इसका मसला सबसे बड़ा है और बाकी जो स्पेयर पार्ट है वो नहीं मिलते, क्या करे बंदा। अच्छा, दोबारा DX पे आते हैं। 2021 से लेकर 23 तक मैंने DX यूज़ किया था। आउटस्टैंडिंग गाड़ी मैंने हर जगह उस पर टूर किया है। 2023 के टूर जो है हमारा वो स्कर्दू का था, हम चले गए थे स्कर्दू से देवसाई हम आए थे। उसमें जो ऑयल था वो हम साथ ले जाना भूल गए थे। हमने सारा सफ़र किया देवसाई की, जो भाई गए हैं जिन्होंने स्कर्दू की तरफ से देवसाई आए हैं ना, उनको पता होगा कि देवसाई की जो चढ़ाइयाँ हैं ना वो कैसी हैं। इंतहाई किस्म की टफ़ चढ़ाई, ऊपर से सामान था कैंपिंग का, कुकिंग का, सारा हमारे पास सेटअप होता। आपने हमारी वीडियोस देखी भी होगी। लेकिन जो DX था ना, किसी जगह पे इसने ना ये नहीं कहा कि भाई मैं बस मेरी बस हो गई है। फ्यूल एवरेज, बाकी बात आ जाती है इंजन की। जो इंजन
यामा और सुजुकी बाइक्स का ना उनका जवाब नहीं है। बग़ैर ऑयल चेंज किए हमने इसका 24 किलोमीटर सफ़र करके आए थे। जब हमने इसका ऑयल आके घर में इधर चेंज किया, सिर्फ़ और सिर्फ 50 ml जो है था वो ऑयल कम था। दोबारा हमने यही सोचा कि जो DX है ना, हमारे साथ जो साथ देगा ना बाइक, वो DX ही देगा, उसके अलावा और बाइक जो है ना वो हमारे सूटेबल ही नहीं है। इसलिए जवाद साहब ने सेल करके ये 0 मीटर बाइक लिया है और मैंने ये यूज़ में लिया है 24 मॉडल। DX से बेहतर गाड़ी मेरे ख्याल में जो है ना, जो टूरिंग करने वाले हैं उनके लिए बेस्ट गाड़ी और कोई नहीं है। कर दो। बाकी इंशाल्लाह इस दफ़ा जब टूर पे जाएंगे तो आप भी हमारे साथ रहिएगा ना, तो आपको बताएंगे कि ये जो YB ZDX की DX है इसकी कंफर्ट क्या है और CB 150 का कंफर्ट क्या था और इसकी जो इंजन बिल्ट है और इंजन की पावर है वो किस तरह। जी जवाब साहब, आपने 2023 वाला टूर जो DX पे किया था गालबन स्कर्दू का। जी बिल्कुल, वो मैंने पहले भी बताया है कि YB ZDX पे हमने जो स्कर्दू का टूर किया था, हम स्कर्दू से देवसाई आए थे। वो हमारा एक मिस्टेकन सा जो एक वो हमारा डिसीजन था कि हम किसी की बातों में आके स्कर्दू से देवसाई आए थे। हालांकि हमें स्टोर से देवसाई जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमने वो एडवेंचर एक करना था। यकीन करें कि वो एक एडवेंचर था, इसमें कोई शक नहीं। जब भी आप स्कर्दू से देवसाई आते हैं बाइक पे तो वो आपके लिए एडवेंचर से कम नहीं होता। और रास्ते में हमें वो हमारे एक वो दूसरा YBR था, तो उसका जो कार्बोरेटर था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब भी आप एडवेंचर करने जाएं, जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर करने जाएं तो अपने बाइक को एकदम झकास करके जाएं। बाइक में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपके नज़दीक नहीं होना चाहिए। बाकी जो है वो खुदा बेहतर जानता है कि आगे क्या होना है या क्या नहीं होना। अच्छा, CB का मैंने वीवर्स को बताया कि प्लग कैप अभी इसका जो है ना वीवर्स DX का, एक तो ये इसको CD 70 का जो है ना ये प्लग होल्डर वो लग जाता है और उसके बाद 70 का जो प्लग है ना वो इसको लग जाता है, इशू नहीं है। बाकी डबल बटरफ्लाई कार्बोरेटर इसका है। आपने काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं DX के और इनके जो मॉडिफिकेशन है और बाकी इनके ऊपर तफसीली व्लॉग आप काफ़ी देख चुके हैं YouTube पे कि एवरेज इनकी माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है, बेहतरीन एवरेज है। स्पेयर पार्ट आपको हर चीज़ मिल जाती है। मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि 2021 में मैंने DX लिया था और जब हमने फर्स्ट टूर करना था उस वक्त हम गए थे बाबूसर टॉप तक। मैंने उसकी ना क्लच केबल ली थी सरगोदा से, तकरीबन ये 150 रुपए की। अभी 2024 आ गया है, मैंने वो DX सेल करके फिर CB भी यूज़ कर लिया। CB की जो केबल मिली थी वो हमें 800 रुपए की एक मिली थी और जो वो केबल मैंने पहले परचेज़ की थी DX की वो अभी तक मेरे पास पड़ी है 0 मीटर, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हैं कि आपको दोबारा जो है ना इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं करनी पड़ती। बाकी मशीन है, चलने वाली चीज़ है, छोटे मोटे फॉल्ट जो हैं वो आते रहते हैं। ये मैंने बाइक परचेज़ किया जी उकाड़ा से, तो जो KW शोरूम का नाम है जी, सही मुझे उनका नाम इतना अभी याद नहीं है। उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 7-8 हज़ार चला था, लेकिन तकरीबन 10-12 हज़ार ये बाइक चला हुआ था। एक तो जो चीज़ बंदे सेल करते हैं ना, सीधी बात आपको नहीं बताते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको काफ़ी मेंटेन किया है, सफाई वगैरह इसकी सही रगड़ मगड़ के इसको साफ़ किया है बाइक को। बाकी इसके ऊपर ये एसेसरीज इंस्टॉल की हैं। अब जो बाइक है माशाल्लाह वो अपनी लुक दे रहा है। बाकी ये हाँ, एक और आपको चीज़ दिखानी, ये इसकी मैंने स्पेशल जो है ना ये सीट अपना सॉलिड सी बनवाई हुई है स्पेशल, जिसके ऊपर मैं टॉप बॉक्स लगाता हूँ ताकि जो, क्योंकि ये जो है ना वीवर्स ये बिल्कुल हल्की सी पाइप की बनी होती है, ये टूट जाती है। मेरे पास ये साथ ये हुआ था 2022 वाले टूर में, ऐसे लगी हुई थी, टॉप बॉक्स ऊपर था तो वो ख़राब हो गई थी, सारे रास्ते उसने जलील किया था, सारे रास्ते को वेल्डिंग ही करवाता रहा। उसके बाद मैंने ये बनवाई है। अब भी अल्लाह का शुक्र है जितना भी इसके ऊपर वज़न आ जाए ना ये हलती नहीं है। लेकिन हाँ, ये CB की जो है ना चीज़ टेल ये ज़बरदस्त है, बहुत मजबूत है, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी सिर्फ CB के अंदर से अगर कंपनी वाले जो ऑयल का मसला है ना, इसके इंजन का ऑयल जो बर्न होता है, अगर वो ख़त्म कर देना, यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त बाइक है।
और यामा वाले भी अगर कभी 150cc लॉन्च कर देना तो मुझे लगता है कि CB 150 और जो सुजुकी GS 150 और GR है ना, उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यामा वालों को पता नहीं क्या है, वो इस साइड पे तवज्जो नहीं दे रहे कि हम भी 150cc जो बाइक है वो लॉन्च कर दें।